द इंडियन वीमेन के इस नए एपिसोड में भारत की उन करोड़ों महिलाओं का स्वागत है जो कुछ नया समझना चाहती हैं, कुछ सीखना चाहती हैं। और मैं सलाम करता हूँ सभी महिलाओं को जो घर का खूब ध्यान रखती हैं, बुजुर्गों का भी ध्यान रखती हैं। अभी अभी जो इलेक्शन पूरे हुए हैं 4-5 स्टेट के, तो उनमें खाली 13% सीटें जो हैं वो महिलाओं को दी गई हैं। तो मैं ये कहूँगा कि गवर्नमेंट जो आगे जाके बिल ला रही है, बिल तो ला चुकी है कि 33% जो ला रही है रिजर्वेशन, तो अभी से आप तैयारी कीजिए और दैट मस्ट गो टू 33% लेटर ऑन। तो अच्छे मौके हैं इन चीज़ों में, तो आप तैयारी करते रहिए। और इधर से शुरुआत करते हैं अपने एक छोटी सी एक भाभी जो है किस तरह से भैया को शी इज कंपेलिंग हिम रादर टू कमिट ए मिस्टेक। चलिए देखते हैं। भाई तेरे हिसाब से मिसेस गुप्ता कितने साल की होंगी? मिसेस गुप्ता 24 की होने वाली हैं। उनका बर्थडे आने वाला है। उनकी बर्थडे पता क्या है? 16 अप्रैल 1999। वाह यार, तुझे तो एक एक चीज पता है मिसेस गुप्ता के बारे में, एक एक डिटेल पता है तुझे। तो पड़ोसन है, पड़ोसन के बारे में तो सब कुछ जानकारी रखनी पड़ती है ना, ख्याल रखना पड़ता है। तुझे पता है उनके पिछले बर्थडे पे ना सबसे पहले मैंने उनको विश किया था, इतनी खुश हो गई थी ना वो। पर मुझे ना एक चीज समझ में नहीं आती। क्या यार तू बता, इतनी छोटी सी, इतनी सुंदर, इतनी ब्यूटीफुल लड़की की शादी पता नहीं कैसे मिस्टर गुप्ता से करवा दी उनके माँ बाप ने। मुझे ना बिल्कुल उनकी शादी तो यार मतलब मेरे जैसे किसी हैंडसम हंक से होनी चाहिए थी। कितनी सही लगती है जोड़ी। भाई भाभी का बर्थडे कब आता है? अरे तेरी भाभी का बर्थडे मुझे क्या पता? मुझे क्यों नहीं पता होगा? मुझे पता है आने वाला है। कब आता है? अक्टूबर में, जुलाई में आता है। जुलाई में, सितंबर, दिसंबर। दूसरा वीडियो वही है, महिलाएं जो हैं किसी वेडिंग में एक सुमा बांध रही हैं। घर की महिलाएं होती हैं, मतलब शोभा जो होती है वो उन्हीं लोगों से होती है कि भाई एक घर में शादी में 4 चांद लग जाते हैं। तो देखते हैं उनका डांसिंग जरा। ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई। ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना रे, दे दूंगी जान जुदा मत होना रे। मैंने तुझे जरा देर में जाना, हुआ कसूर खफा मत होना रे। तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा डोलना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा डोलना। सारे छट जावे तू ना मैनू छोड़ना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा डोलना। कब तक चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना, कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले ओ ढोलना। कब तक चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना, कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले और ढोलना। मर जाना था ये भेद नहीं था खोलना, ओ ढोलना ओ ढोलना। कब तक चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना, कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले और ढोलना। बन्नो रे बन्नो मेरी चली ससुराल को, अखियों में पानी दे गई, धुआं में मिट्टी गुड़दानी ले गई, मिट्टी गुड़दानी ले गई। वे कानू ना तू सताने मर जानिया, जान जान के रवाने मर जानिया। जे मेरे बाजो कोई भी नहीं तेरा, जे मेरे बाजो कोई भी नहीं। Hi guys! Welcome back to Dance Ka Tadka. This is Vicky. I'm Sachi. I'm Rishika. Pooja. And this is Shikha. Thank you for your love and always liking our videos. Please don't forget to put on like, subscribe and share button. Bye!
अगला वीडियो आपकी हेल्थ से रिलेटेड है और यूट्यूब से लिया गया। इट्स ए वेरी शॉर्ट वीडियो बट इट विल गिव यू सम इंडिकेशन कि भाई क्या खाएं क्या ना खाएं, और आपके मूड्स वगैरह को ये चीज़ जो है बहुत अफेक्ट करती है। सो लेट्स हैव ए लुक एट दिस वीडियो। आपको पता है कि आपका गट आपका सेकंड ब्रेन की तरह होता है। मतलब अगर आपने अपने मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करना है तो आपको अपना गट भी हेल्दी रखना होगा, बिकॉज योर गट affects your mood, your alertness and your mental well-being. Now here are 3 tips to improve your gut health to have a great mental health. First is to include probiotics in your diet. Fermented food, curd, yogurt, buttermilk जैसी चीजों को अपनी डाइट में इंक्लूड करो। Choose less processed and less sugary foods जिससे आपके इंसुलिन लेवल्स में स्पाइक ना हो और गट हेल्दी रहे। इंक्लूड फूड्स विच आर रिच इन ट्राइप्टोफन, जो कि एक ऐसा अमीनो एसिड है जो हमारी बॉडी में एंडोर्फिन्स यानी कि हैप्पी हार्मोन्स को रिलीज करने में हेल्प करता है। एंड ट्राइप्टोफन इज मोस्टली फाउंड इन लीन प्रोटीन, सो इंक्लूड लीन प्रोटीन इन योर डाइट। सो फॉलो दीज 3 टिप्स टू इंप्रूव योर गट हेल्थ टू हैव अ बेटर मेंटल हेल्थ। अगला वीडियो जो है वो आपको बड़ी अच्छी एक स्टोरी के बारे में है, और आप में से करोड़ों महिलाएं जो हैं एक पत्नी का जो हैं एक रोल निभाती हैं और क्या सुंदर काम करती हैं। वैसे पत्नियों के बारे में तरह तरह के जोक बनाते हैं, वो जोक अपनी जगह होते हैं, और पत्नी के बिना घर का किसी का गुजारा नहीं होता है। और देखते हैं इस वीडियो को। आज जो मैं आपको सुना रहा हूं कहानी, शायद सुनने के बाद आपकी आंखों में आ जाएगा पानी। ये कहानी लगन, समर्पण, निष्ठा और साथ की है। ये कहानी जितनी मेरी है उतनी ही आपकी है। इस कहानी का जो मुख्य किरदार है वो हमारे आपके जीवन का आधार है। वो आपके लिए ज़्यादा, अपने लिए कम बनी है। हाँ जी, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। वो हमारे आपकी पत्नी है। वो हमारी आपकी पत्नी है। कभी आपने सोचा कि वो आप एक के साथ रिश्ता जोड़ा था, लेकिन एक के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए उसने घर, गली, आंगन, मोहल्ला, सखी, सहेली, माँ बाप, न जाने कितनों रिश्तों से अपना मुंह मोड़ा था। याद करिए, जब आपके साथ ब्याही थी और आपके घर आई थी तो बहू, भाभी, दुल्हन, न जाने कितने नामों के साथ बुलाई जाती थी। ये सुनकर के वो मन ही मन मुस्कुराए जाती थी। घर के सारे लोग उसी के भरोसे रहते थे। शायद इसीलिए अंग्रेजी में हम उसे हाउसवाइफ कहते थे। कुछ ही दिनों तक उसने दुल्हन होने का आनंद जिया। फिर झाड़ू, पोछा, बर्तन, चूल्हा, चौका, इन सब ने उसको जकड़ लिया। रोज हमारे लिए नाश्ते से लेकर खाने तक कुछ खास रखना, हमारी लंबी उम्र के लिए न जाने कितने उपवास रखना। कुछ महीनों बाद किलकारी गूंजी तो सारे खौफ सजे। वो मां बनी तो हम भी बाप बने। जैसे जैसे वो उम्र की सीढ़ियां चढ़ती गई, जैसे जैसे वो उम्र की सीढ़ियां चढ़ती गई, जवाबदारियां कुछ न कुछ रोज बढ़ती गईं। एक तरफ बच्चे पे नजर, दूसरी ओर मैं ऑफिस के लिए लेट न हो जाऊं इस बात का डर। सब कुछ बराबर हो, कुछ रह न जाए, और इस बात पर भी ध्यान कि गैस पर रखा हुआ दूध कहीं बह न जाए। घर वालों की फरमाइशों का चूल्हा जो एक बार चलता, घर वालों की फरमाइशों का चूल्हा जो एक बार जलता, तो कब सुबह, कब शाम, कब रात हो गई उसे पता ही नहीं चलता। इन व्यस्तताओं के बीच समय का चक्र कुछ इतना तेजी से चला, मुन्ना कब मनोज हो गया, मुन्नी कब सुमन, पता ही नहीं चला। अब तक जो था प्यार, अब उसने अपना नाम बदल करके रख लिया था तकरार। बेटी को लेकर के कहना कि कुछ ज्यादा ही मन बढ़ा रखा है, तुम्हारे प्यार ने इसको सर पे चढ़ा रखा है। अब तो वो मुझे भी देने लगी थी ताना, अब तो वो मुझे भी देने लगी थी ताना,
ऑफिस में ही रहा करो ना, 2-4 घंटे के लिए घर क्या आना। शादी के इतने दिनों बाद भी आज भी हमें सुनना पड़ता है कि न जाने कौन सा पाप किया था जो आपके साथ ब्याह किया था। और ये तो रोज की थी कहानी, कितना जोर से कहना कि घर के सारे सदस्य सुन लें कि एक दिन बीमार होती हूं ना, तो एक दिन बीमार होने पर किसी को कोई देता नहीं है 1 गिलास पानी, लेकिन जैसे ही उसे आपके तबीयत खराब होने का होता आभास, आकर के बैठ जाती थी आपके पास। याद तो होगा ना वो मीठी बातों के साथ माथे पर विक्स लगाना और साथ में कान में यह भी कहना कि कल सुबह अगर अच्छा ना लगे तो फिर ऑफिस मत जाना। लेकिन एक दिन समय ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां बदल जाता है जिंदगी का ताना बाना। थाली में रोटी रखते हुए उसका ये कहना कि बेटी जवान हो गई है, क्या अब लड़का भी मुझे ही ढूंढने होगा जाना। शादी तय हो जाने के बाद 1-1 रुपया जोड़ना, पैसे कम पड़ने पर खुद का कंगन तोड़ना, सब कुछ हो जाएगा मुझे ढाढ़स बढ़ाना, सब कुछ हो जाएगा मुझे ढाढ़स बढ़ाना। विवाह का गीत खुद रोते हुए गाना। याद तो होगा ना आप लोगों को ये गुजरा हुआ जमाना। कुछ समय बाद जब हम जवाबदारियों से मुक्त हो जाते हैं तो कुछ ज्यादा ही धर्मयुक्त हो जाते हैं। उम्र के अंतिम पड़ाव पर हम बीमारियों के बीच जीने लगे हैं, बिना शक्कर की चाय पीने लगे हैं। लेकिन सच ये है कि जब तक हमारी आपकी पत्नी साथ है, चाय मीठी हो न हो, लेकिन जिंदगी में पूरी मिठास है। जबकि पत्नी के बारे में बहुत कम लिखा गया है, हर जगह माँ का ही गुणगान है। मैं मानता हूँ कि माँ महान है, लेकिन आपके जीवन में आपकी पत्नी का भी महत्वपूर्ण योगदान है। तो आपसे निवेदन इतना सा है कि आप अगर घर पर हों या घर पर जाएं तो अपनी पत्नी का हाथ हाथ में रख करके संतोषानंद जी का लिखा हुआ एक गीत गाएं कि तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है, जिंदगी कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। आप में से अनेकों को रोज बरोज ताने सुनने पड़ते हैं कि भाई तुम तो एक खाली हाउस वाइफ हो, तुम और क्या करती हो। नहीं, घर बैठे बहुत से कुछ काम किए जा सकते हैं। ये वीडियो आपको दिखाएगा एंड यू कैन इवन मेक 1 लाख रुपये मंथ। तो चलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए, और भी आपको इन चीज़ों को हम दिखाते रहेंगे। बहुत से मौके हैं दुनिया में घर बैठे काम करने के, क्योंकि इंटरनेट आने की वजह से ये सब पॉसिबल हो गया है। देखिए इस वीडियो को ध्यान से। दिस इज कर्टसी यूट्यूब। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में माधवी भाभी घर के सारे कामकाज के साथ अचार पापड़ का बिजनेस भी करती हैं। पता है क्यों? क्योंकि उन्हें भी पता है कि महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है और एक इंसान की कमाई से तो घर चलने से रहा, पर साथ ही साथ माधवी भाभी को ये काम करने में मजा आता है। तो एक तीर से 2 निशाने, आमदनी भी हो रही है और पैशन भी फॉलो हो रहा है। तो आज की ये वीडियो इसी बारे में है कि किस तरह से एक हाउसवाइफ घर के बाकी कामकाज के साथ साथ एक छोटा बड़ा बिजनेस भी कर सकती है। हेलो, मेरा नाम है मेधा और आप देखना शुरू कर चुके हैं जोश बनी। तो बिना देरी किए जानते हैं कुछ होम बेस्ड बिजनेस आइडियाज के बारे में जिन्हें कोई भी हाउसवाइफ आराम से कर सकती है। और यकीन मानिए, हम इसमें फ्रीलांसिंग, ब्यूटी पार्लर या मेहंदी लगाने की बात बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। पहला है पर्दे बनाने का बिजनेस। अब पर्दे ऐसी चीज है जिसकी जरूरत हर गांव या शहर में हर परिवार को होती ही है। तो ऐसे में सिलाई का काम जानने वाली कोई भी हाउसवाइफ अपने घर रहकर भी ये काम आराम से शुरू कर सकती है।
पर्दे बनाने के इस बिजनेस के लिए लागत भी कम होगी और शुरुआत में आपको एक सिलाई मशीन, पर्दे बनाने के लिए कपड़े, अलग अलग रंग के धागे और पर्दों में लगने वाले लोहे या स्टील के छल्लों की जरूरत पड़ेगी, जिसमें लगभग 10 से 15 हजार लगेगी। तो इतने में ही आप अपना बिजनेस शुरू कर सकती हैं और जैसे जैसे आपकी कमाई बढ़ने लगे और ग्राहकों के अच्छे खासे ऑर्डर आने लगे तो आप और भी सिलाई मशीन खरीद सकती हैं और सिलाई के लिए अपने साथ और भी लोगों को जोड़ सकती हैं। दूसरा बिजनेस आइडिया है टिफिन सर्विस का। अभी जैसे मैं जॉब की वजह से घर से दूर रहती हूँ तो मुझे ना हर दिन घर के खाने की क्रेविंग होती है, लेकिन बड़ी मुश्किल से ही मुझे अच्छा खाना मिल पाता है। तो आप सोचिए, मेरे जैसे कई लोगों के लिए ये सेम दिक्कत है और आप शायद उनकी इस दिक्कत को दूर कर सकती है टिफिन सर्विस के जरिए। दिल्ली, गुड़गांव, बैंगलोर जैसे शहरों में लोग टिफिन सर्विस से बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। इस सर्विस की इतनी डिमांड है कि जोमैटो ने अपनी ऐप में एक अलग फीचर जोमैटो एवरीडे शुरू किया है, जहां पर कई हाउसवाइफ्स अपने घर से ही खाना बनाकर डिलीवर करती हैं और जोमैटो उनकी इस सर्विस को अपना प्लेटफॉर्म देता है। वैसे हमने जोमैटो से इसके लिए कोई पैसे नहीं लिए हैं, बस सर्विस अच्छी लगी तो हमने जिक्र कर दिया। और इस सर्विस से आप महीने के 50,000 से 1 लाख तक कमा सकती हैं, वो भी बिना ज्यादा लागत के। अगला बिजनेस आइडिया है आर्टिफिशियल ज्वेलरी बेचना। भारत में महिलाओं को गहनों का बहुत शौक है, लेकिन आजकल सोने और चांदी के गहने काफी महंगे हो चुके हैं। इसलिए ज्यादातर महिलाएं आर्टिफिशियल ज्वेलरी को पसंद करने लगी हैं, क्योंकि ये दाम में कम तो होती ही है, लेकिन साथ में दिखने में काफी अट्रैक्टिव लगती हैं। आप होलसेल में आर्टिफिशियल ज्वेलरी खरीद सकती हैं और घर बैठे उनकी बिक्री कर सकती हैं। भविष्य में जब आपका बिजनेस बढ़ने लगे तो आप Amazon, Flipkart और मीशो जैसी वेबसाइट्स पर ऑनलाइन भी इन आर्टिफिशियल ज्वेलरी को बेच सकती हैं या फिर अपनी एक खुद की दुकान भी शुरू कर सकती हैं। योर स्टोरी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में आर्टिफिशियल ज्वेलरी का मार्केट 2027 तक $2.12 बिलियन तक पहुंच सकता है, यानी कि लगभग 200 करोड़। तो ये भी आपके लिए एक अच्छा बिजनेस साबित हो सकता है। चौथा बिजनेस है ऑर्गेनिक फार्मिंग का। ये एक ऐसा बिजनेस है जो आपकी हेल्प के साथ साथ पैसे भी कमा कर देगा और सच बताऊं तो इसका फ्यूचर में बहुत स्कोप है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में आपका काम होगा खेतों में सब्जियां उगाना और बेचना। ऑर्गेनिक खेती में किसी भी तरह के रसायनों यानी केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसमें सिर्फ जैविक खाद और ऑर्गेनिक तरीके से बनाए कीटनाशक ही इस्तेमाल किए जाते हैं। गांव की औरतों के लिए ये बेस्ट बिजनेस ऑप्शन साबित हो सकता है। इसमें आपकी लागत 20 से 25 हजार तक जा सकती है और कमाई होगी 60 से 70 हजार तक। अगला बिजनेस है अचार बनाने का। वैसे हम भारतीय लोग अचार खाने के बहुत ही शौकीन होते हैं, इसलिए हमारे खाने में अचार हमेशा होता ही है। लेकिन आज के समय में भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग घर पर अचार नहीं बना पाते हैं, इसलिए बाहर से अचार खरीदना ही पसंद करते हैं। तो अगर आपको स्वादिष्ट अचार बनाना आता है तो ये बिजनेस आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। आप कई तरह के अचार बना सकती हैं, जैसे कि आम, नींबू, आंवला, मिर्ची, गाजर, मूली इत्यादि, और फिर खुद का शॉप भी शुरू कर सकती हैं, अचार की दुकान। सच बताऊं तो मैंने ऐसी बहुत सी अचार की दुकानें देखी हैं जो कि बहुत ही तंग गलियों में होती हैं, लेकिन फिर भी लोग उन्हें खरीदने जाते हैं। तो अगर आपका भी अचार लोगों को पसंद आ गया तो फिर तो बिजनेस में कमाई की लिमिट ही नहीं है। तो ये रहे 5 ऐसे बिजनेस आइडियाज जो कि कोई भी हाउसवाइफ घर बैठे बैठे आराम से बिना ज्यादा लागत के शुरू कर सकती है। आपको कौन सा आइडिया अच्छा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिए जोश मनी। शुक्रिया।